आज हम आपको होप सीरीज के माध्यम से 5 क्वेश्चन जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, आइए ज़रा देखते हैं इसको। हमने आपके होप सीरीज शुरू की थी, उसमें 5 क्वेश्चन आपको हमने बताए थे कई क्लास में। अब ज़रा ये वाली क्लास देखो, ये नई क्लास है एक। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है। तो यदि p इक्वल टू रूट के अंदर 72 माइनस रूट के अंदर 72 फिर माइनस रूट के अंदर 72 माइनस रूट के अंदर 72 फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दे जा रहा। फिर ऑप्शन में 1 माइनस 129 कामा माइनस 163 कामा 129 कामा 163। अब देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हमने एक फार्मूला इसमें बताया था बहुत पहले, एक ट्रिक बताई थी हमने आपको कि जब इस तरीके से सीरीज़ दी हो और इनफाइनाइट तक गया हो तो इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं। जो 72 आपका है इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर इस तरीके से करेंगे, बीच में जो है 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 8 72, देखो ना 9 8 72 2 फैक्टर हमने कर लिया। हमने आपको ये आपकी जो है ये ट्रिक हमने बताई सिंप्लीफिकेशन में, जाके लिस्ट में चेक कर लेना। देखो p इक्वल टू रूट के अंदर 72 माइनस 72 इस तरीके से दे रखा है। इसके 2 हमने फैक्टर कर लिया, इस नंबर के 2 फैक्टर कर लिया जिनका डिफरेंस सिर्फ 1 है, डिफरेंस सिर्फ 1 है। अब देखो जब यहाँ पे प्लस दिया हो तब बड़ा वाला नंबर ले, जब यहाँ पे माइनस दिया हो तो छोटा वाला नंबर उठा लेंगे। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है छोटे नंबर की, बस यही आपका p की वैल्यू हो जाएगी, सीधे p की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। समझ गए आप लोग क्या हमने कहा? देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया हो और ये इनफाइनाइट तक गया हो, ये इनफाइनाइट तक गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को उठा लेंगे, इसके 2 फैक्टर करेंगे। इस 2 फैक्टर करने के बाद इसमें जो है 1 का डिफरेंस होना चाहिए। 1 का डिफरेंस होने के बाद इसमें जो है जब प्लस का, यहाँ पे प्लस का निशान हो तब बड़ा वाला नंबर लेंगे, जब प्लस का निशान हो तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, जब माइनस का निशान हो तो छोटा वाला नंबर लेंगे। यहाँ पे हमें जो छोटे नंबर की है तो p इक्वल टू 8 नंबर हम लोग ले लेंगे और 8 नंबर लेने के बाद इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, जो p स्क्वायर प्लस 1 है इसमें पुट कर लेंगे। और इसमें जब पुट करेंगे तो 8 टाइम 64, देखो ना 2 गुणे 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 8 टाइम 64 दूना 28, 64 दूना 128 होता ना, तो 8 टाइम 64 और 64 दूना 128, 128 प्लस 129 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझे आप लोग कुछ? अगर यहाँ पे प्लस होता, हम सपोज दैट मान लिया कि यहाँ प्लस होता, तब जो हम लोग क्या करते हैं तो 9 की मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 ये p की वैल्यू 9 आती है आपकी। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 रूट 16 प्लस 4 रूट फिर उसके बाद 625 दे रखा है, फिर उसके बाद अपान में दिया है 4 और फिर रूट के अंदर 256 दे रखा है। अब आप लोग इतना तो जानते होंगे बहुत अच्छे से कि 2 की पावर 4 ही आपका 16 होता है, 2 की पावर 4 ही आपका 16 होता है। फिर उसके बाद ये तो 4 ऑलरेडी दे रखा, तो ये आपका अंदर 2 आएगा निकल के। यहाँ पे देखो 625 दे रखा है, ये आपका 5 की पावर 4 होता है, 5 की पावर 4 होता है। तो देखो ऊपर 2 और प्लस का 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 5 की पावर जो आपकी होती है वो ही आपकी 625 होती है। ठीक है, 625 होती है। और यहाँ पे सॉरी 5 की पावर 4 होता है, 5 नहीं 5 की पावर 4। तो ये जो है ये कट जाएगा, आपका 4 कट जाएगा, क्योंकि 1 जो है ये देखो ना 6 की, देखो 5 की पावर 4 हमने अंदर लिखा, और ये था ये जो रूट 4 है इसको हम लोग 1/4 लिख लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा। 5 ये अंदर आपका बचा। अब ऊपर जो नीचे आपका दे रखा है ये 4 की पावर ये जो है 4 की पावर 4 लिखा हुआ है। 4 की पावर 4 जो आपका होता है, 4 की पावर 4 जो होता है 256 होता है। ठीक है, 256 होता है, तो 4 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 कट जाएगा, 4 बचेगा सिर्फ, ये आपका 4 हो जाएगा। तो मतलब आपका यहाँ पे 7/4 आ गया। 7/4 जो आने का मतलब जानते हो क्या हुआ? 7/4 जो आपका आया वो 7/4 को हम लोग डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड करेंगे 4 1 4 एक बार जाएगा। ठीक है, 3 बचा 30 एक बार हासिल ले लिया, 30 हो गया, तो 4 7 28 7 बार गया, फिर 2 बचा। अभी जो 4 पंचे 20 1.75 आएगा, 1.75 ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। समझ गए आप लोग? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि p रेशियो q इक्वल टू 9 रेशियो 7 है तो p माइनस q इक्वल टू p प्लस q का मान क्या होगा? 1:2, 1:8, 1:4, 2:13। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p रेशियो q इक्वल टू 9 रेशियो 7। अब देखो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, p रेशियो q इक्वल टू 9 रेशियो 7। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़रा अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, p माइनस क्यू इक्वल टू रेशियो p प्लस क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो p प्लस क्यू जो आपका दे रखा है इसको जरा ऊपर वाले मिटा दें तब करें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते क्योंकि तेरा क्वेश्चन हो ही गया।
ठीक है, ये वाला भी मिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं फिर। देखो अब हम लोग समझते हैं अच्छे से क्या कह रहा है क्वेश्चन। P रेशियो Q इज इक्वल टू 9:7 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की मल्टीप्लाई करा देंगे। P रेशियो Q इज इक्वल टू 9x/7x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इस तरीके से आप समझो। यहाँ पे P माइनस Q हुआ। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है P माइनस Q अपान में कर लेते हैं P प्लस Q। ठीक, अब इसकी वैल्यू रखो तो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2x, और 9 प्लस 7 16x। अब 2 से 2 कटा 1/8, ये आपकी वैल्यू आ गई 1:8। यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। समझिए आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये जो है आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 10 संख्याओं का औसत 14 है। 10 संख्याओं का औसत है, यहाँ पे और लिखा हुआ गलती से लिख दिया है, यहाँ पे औसत होगा 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो औसत का मतलब ही एक सिंपल सा क्वेश्चन बात समझो आप, कि औसत में जब किसी चीज़ की मल्टीप्लाई किसी सारे नंबरों में की जाती है, जैसे 10 नंबर है, 10 के 10 में हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो फिर वो चेंज उतना ही होगा जितना मतलब चेंज जो एवरेज होगा उसी में उसकी मल्टीप्लाई करा दो आप। देखो सिंपल सा बात है, जब एवरेज किसी चीज़ का होता है उसमें जब हमें किसी, देखो जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे मान लो हमने 14 लिया। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 14 है, और यदि प्रत्येक संख्या में जब सब सारी संख्याओं में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने की बात कर रहा हो तो सीधे एवरेज में मल्टीप्लाई करा दो आप लोग। सीधे एवरेज में मल्टीप्लाई करा तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 छंग 84, बस यही आपका आंसर हो गया। देखो सिंपल सी बात है एवरेज की, कोई बात। देखो जब जैसे 10 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, यहाँ पे 14 दिया, हमने मान लिया 45 दे रखा है। 10 संख्याओं का एवरेज 45 दे रखा है, तो प्रत्येक संख्या में और हमें अब जितनी संख्याओं में ऐड करना है, जिसे मतलब जो हैं और जिसमें बढ़ाना है, उसमें सब में अब मल्टीप्लाई हमें 6 का करना है। जब 6 की मल्टीप्लाई सब में करना है तो सीधे एवरेज में मल्टीप्लाई 6 की करा दीजिए आप, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, बस सिंपल सी बात थी। देखो 10 संख्याओं का एवरेज आपका 14 गुणे 14 है। 10 संख्याओं का एवरेज 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 6 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई इस तरह, ये जो है इस तरफ भी कराएंगे, मतलब 6 तरफ के 6 संख्या जो आपकी 10 संख्याएँ हैं, इसका एवरेज 14 दे रखा। अब इसमें जो है 6 की मल्टीप्लाई कराना, तो सीधे एवरेज में 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे, बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 84। अब देखो 1125 के 88% पर 425 के 20% का मान ज्ञात कीजिए। देखो 1125 पे 88% जो आपका दे रखा है इस तरीके से होगा, 425 दे रखा है। अब इसकी वैल्यू जो होती है 1/5 होती है। ठीक है, 1/5 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 5 की मल्टीप्लाई 5 40 और 5 और 5 25 इस तरीके से हुआ। अब देखो 25 चक्कू 100 और 25 पंच 125। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनिया 22। अब देखो एक ये जो है मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा जुगाड़ हम बताते हैं आपको। 45 गुणे 22 दे रखा है प्लस 85 दे रखा है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी 5 की मल्टीप्लाई कराना हो, जब भी किसी नंबर में 5 की मल्टीप्लाई कराना हो तो उस नंबर का आधा कर लो। इसमें 5 तो दिख रहा है, लेकिन 9 × 45 दे रखा है। 9 गुणे 5 की मल्टीप्लाई देखिए, हमने पहले 9 की मल्टीप्लाई सीधे करा दी। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 198 हो गया। ये इतना करा लिया 55। अब 5 कराने के लिए इसकी आधी कर लेंगे, 909 हो गया, 99 हो गया। अब 99 में एक जीरो कर लेंगे, 990 हो गया इसकी मल्टीप्लाई। देखो हमने क्या किया, अब आप अच्छे समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें जो है हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए। इसका एक फैक्टर 5 करना जरूरी है, उसके बाद जो भी फैक्टर हो अलग कर लो। जब भी अब यहाँ तो 45 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा जब किया होता, अब अगर हम करते तो बहुत लंबा कैलकुलेशन बैठता। लेकिन हमने क्या किया, इसके 2 फैक्टर कर लिए। 9 5 कर लिए, 9 की मल्टीप्लाई फटाक से इसी में कर ली हमने। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 198 हो गया। अब इसका आधा कर लेंगे, इस नंबर का हमने आधा कर लिया, 99 हो गया। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करानी भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है आधा कराने का, इसका जो है आधा कराने का, और जीरो अगर पूरा कट जा रहा तो इसमें एक जीरो लगा दो। अगर पूरा नहीं कर रहा तो जब पॉइंट आएगा तो पॉइंट को हटा दो, बस सीधा वही ऑप्शन आपका ये जो है मल्टीप्लाई हो जाए। अब इसमें 85 ऐड कर दो, 85 जब ऐड करोगे तो आपका 1075 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे और ये आपके क्वेश्चन बहुत बेनिफिट वाले हैं। ये RPF CHSL ये सारे जो है एग्जाम जो आने वाले हैं से बहुत फ़ायदा देंगे आपके लिए।